अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल जिसका नाम है शारमी साइंस चैनल में बहुत वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, घर से होंगे, घर पे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता रही थी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो आपको पता ही है कि एंडोक्राइन क्या होता है। डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी ये जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन करे। टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है वो किसी भी ट्यूब में या डक्ट में ही अपने सिक्रेशन करता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होता। ये बंच ऑफ डक्टलेस ग्लैंड है ना। तो उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि आपके पूरे बॉडी में हेड से लेकर के पूरा थोरेसिक चैम्बर तक जगह जगह पे आपके ग्लैंड्स हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि पूरे बॉडी के जितने भी हार्मोन्स या ग्लैंड्स निकलते हैं उनका वो सिक्रेशन पर कंट्रोल करते हैं और उनके ऑर्डर पर ही सारे जो ग्लैंड्स हैं वो वर्क करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और वो कहाँ पे रहता है? वो ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस के से पास रहता है। यानी ब्रेन का जो थर्ड पार्ट होता है डायनोसोप्लान, वहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है और वहीं पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी जो मास्टर हैं वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस गाइड करते हैं पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनको गाइड करता है। उसी के अकॉर्डिंगली ये सारे हार्मोन्स अपना सिक्रेशन करते हैं, है ना। तो पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन हुए वो मैं एक रिकैप दे देती हूँ। वो ग्रोथ हार्मोन हुआ, जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा हो तो गिगैंटिज्म हो जाता है, यानी जाइंट हो जाता है, और अगर कम हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका एक तरह का जो सेक्स सेल्स है उनको बनाते हैं, यानी टेस्टेस स्पर्म को और ओवरी ओवा को बनाते हैं ना, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फिर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड से थायराइड निकालता है और थायराइड फिर वापस में लास्ट में थायरोक्सिन निकालता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सबको स्टिमुलेट करता है, माने अपने कुछ नहीं करेगा, दूसरों के लिए काम करेगा। फिर आपका ऑक्सीटोसिन है, जो कि प्रेगनेंसी वगैरह में, यूट्रस में और मिल्क सिक्रेशन वगैरह में हेल्प करता है। फिर आपको वैसोप्रेसिन है, जो कि आपको डायबिटीज़ में ज़्यादा मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन बोलता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स को यूरेटर का जो होता है, जो कि आप नेफ्रॉन में देख लीजिए, नेफ्रॉन के पार्ट में, वो उसको कंट्रोल करने के लिए ना। ठीक है, तो हो गया रिकैप, समझ में आ गया। अब हम आज पढ़ाएंगे एक सेकंड ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं थायराइड हो गया भाई। थायराइड की दो रीज़न होते हैं, या तो थायराइड की कमी से बीमारी होती है। थायराइड जो हार्मोन सिक्रेशन करता है थायरोक्सिन, अगर वो ज़्यादा करने लगे तब भी थायराइड होता है, और अगर वो थायरोक्सिन का सिक्रेशन नहीं करे तब भी बीमारी होती है। एक में आदमी काफ़ी बल्की हो जाता है, काफ़ी फ्लफी हो जाता है, काफ़ी उबीस हो जाता है, मोटा हो जाता है, और एक में आदमी दुबला हो जाता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली कहाँ पे होता है? ये गर्दन में होता है। ये गर्दन है ना यहाँ, तो गर्दन में आपको पता है कि यहाँ पर तो काफ़ी नली जाती है, फुट पाइप भी जाता है, रेस्पिरेटरी का विंड पाइप भी जाता है, फिर आपका साउंड वाला भी जाता है। यानी कि इस तरह का इसका ये आपका गर्दन के पास जो होता है, यानी बिटवीन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। यहाँ पर आपका ट्रैकिया होगा, है ना, यानी ट्रैकिया है, और यहाँ पर आपका लैरिंग्स होगा, है ना। तो ये ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में, बिटवीन द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स के बीच में आपका क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है माना जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, थायराइड जो है वो बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा ग्लैंड तो पैंक्रियाज है, लीवर है, इसलिए कि वो जो है वो दोनों में सिक्रेशन करता है। तो ऐसे कहा जाता है कि लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, लेकिन लीवर बड़ा ग्लैंड नहीं होता है। बड़ा ग्लैंड जो होता है वो थायराइड होता है, क्योंकि वो तो दोनों में आ गया, मिक्स्ड ग्लैंड है वो। एक्सोक्राइन भी सिक्रेशन करता है, डक्ट में भी, स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस, और आपका इंसुलिन का भी सिक्रेशन करता है। और अगर ये नहीं होता तो इसके बाद उसका ही नंबर आता है। लेकिन चूंकि ये जो है सिर्फ एंडोक्राइन है, यानी कि ब्लड में सिक्रेशन करता है। ये सब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सब अपना सिक्रेशन ब्लड में करते हैं। आपको मालूम है कि ब्लड पूरे बॉडी में नदी की तरह घूमती रहती है, तो ब्लड में ही सिक्रेशन करते हैं, और ब्लड के जरिए एक एक पार्ट में जहाँ जहाँ सेल में ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हार्मोन्स चले जाते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है
ये आपका याद रखिए, ट्रैकिया और लैरिंग्स। हाँ, लैरिंग्स होता है आपका साउंड बॉक्स और ट्रैकिया होता है आपका विंड पाइप, है ना। तो ये दोनों के बीच में आपका थायराइड ग्लैंड होता है। किसके बीच में होता है? ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में। ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में ये थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि आपके गर्दन के पास ही पाया जाता है ना। ये आप उसका ये समझ गए। अब हम बताएंगे कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन कौन सा? लोकेशन तो आपको पता चल गया, गर्दन के पास होता है, लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। और ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है? ये करता है थायरॉक्सिन। कौन सा करता है? थायरॉक्सिन। और एक और हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन। हाँ, ठीक है, ये 2 का ये सिक्रेशन करता है। अब आप थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करता है यह क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को बोलता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड को कि तुम थायरॉक्सिन निकालो। जब थायरॉक्सिन जो है आपका बॉडी में जब थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी में ज़्यादा नहीं निकलता है, जब ज़्यादा थायरॉक्सिन बॉडी में नहीं निकलता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्वाइटर। कौन सी हो जाती है? ग्वाइटर। ग्वाइटर आप समझते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घेगा रोग। तो ये थायरॉक्सिन क्यों ग्वाइटर? क्योंकि आयोडीन ही नहीं, आयोडीन जो है, जो थायरॉक्सिन निकालने के लिए जो एलिमेंट बॉडी में ज़रूरी होता है, यानी कौन सा चीज़? आयोडीन। वो आयोडीन ही जब नहीं रहता है, जो भी आप आयोडीन, अगर आप खाना खा रहे हो, नमक ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो, अगर उसमें आयोडीन नहीं है तो थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन नहीं करेगा। तो उसकी कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है, यानी यहाँ पर का जो ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा है, और तो इसके ग्वाइटर हो जाता है। और दूसरी बात है कि जब अगर छोटा बच्चा जो होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इसकी कमी से क्या हो जाता है? हाइपोसिक्रेशन से उनको इस चीज़ की कमी से क्या हो जाता है? उनको हो जाता है एक बीमारी। ये तो बड़े आदमी में देखते हो ग्वाइटर, तो कभी कभी किसी किसी का देखते हो गला जैसे बड़ा जैसा हो जाता है ना, बोलते हैं घेगा रोग गया, घेगा रोग गया। एक्चुअली में घेगा क्या हो? ग्लैंड उसका बढ़ जाता है ना। और ये जो है आपका तुम्हारा ये जो छोटे बच्चों में क्रिटिनिज्म एक डिजीज होता है, ये हो जाता है छोटे बच्चों में। मतलब कि आयोडीन की जब कमी होती है, उनको अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है जिसके में पौष्टिक है, तो उनको घेगा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन नहीं मिला माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो छोटे बच्चों में क्या होता है? मेंटली रिटार्डेड, दिमाग उनका कमज़ोर हो जाता है, उनका स्टैंडर्ड ग्रोथ नहीं ठीक से हो पाता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ रुक जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, और हमेशा जैसे लगेगा एकदम चेहरा सूख जाता है, सब मतलब बहुत देखने से ही जैसे लगता है वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। स्टैंडर्ड ग्रोथ नहीं होगा ठीक से, उसकी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं करेगी, उसके बाद से उसको क्या बोलते हैं, अजीब तरह से वो भूख खाता रहेगा लेकिन कुछ बदन में नहीं लगेगा। तो ये सब हो जाता है। मेंटली भी उसको स्ट्रांग नहीं होगा, कुछ पूछोगे तो नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं ना, हमेशा खाने में आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन रहेगा तो उससे क्या होगा? थायरॉक्सिन निकलेगा। थायरॉक्सिन निकलेगा तो आपका थायरोसिन बॉडी में डेवलप करता है। क्या करता है कि फॉस्फोरस और कैल्शियम वगैरह सब चीज़ का वो एक एक चीज़ में बॉडी में पहुंचाता है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ग्रोथ भी रुक जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगी है तो नहीं होने के बराबर है, यानी ये दोनों होता है हाइपो मतलब कमी, किसी कमी से, आयोडीन थायराइड ग्लैंड की कमी से ये दोनों रोग हो जाता है। यानी कमी को बोलते हैं हम लोग हाइपर यानी ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो जाता है इसका सिक्रेशन, तब क्या होता है? तब होता है आँख बल्की हो जाती है, आँख एकदम ऐसे निकल जाएगी गोल गोल, चेहरा जैसा बड़ा हो जाएगा, देखने में डर जैसा लगेगा ना। तो वो भी एक्सोथैलेमिक उसको बोलते हैं ना, ऑप्थैलेमिक, आँख बाहर, आँख एकदम मोटी मोटी गोल गोल खूब बाहर से उसकी जो वाइट पोर्शन है वो सब निकल आएगा। उसमें भी मेंटली एकदम ख़त्म हो जाएगा, दिमाग उसका एकदम ठीक से नहीं रहेगा, मुंह से लेयर वेयर निकलेगा, मतलब एकदम एबनॉर्मल टाइप का हो जाएगा ना। थोड़ा सा लगेगा कि बच्चा नॉर्मल नहीं है या आदमी भी नॉर्मल नहीं है,
उसका इलाज भी अब नहीं होगा क्योंकि वो तो एक एडल्ट हो गया। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको फूड में पौष्टिक आहार दोगे, उसको न्यूट्रिशियस फूड देना है उसको अच्छे से, ताकि उसको सारे जो हैं मिनरल्स और फॉस्फेट वगैरह उसको सब मिलते रहें बॉडी में, और उनका ग्रोथ अच्छे से हो, रुका हुआ नहीं रहे, स्टैंडर्ड ग्रोथ नहीं हो, स्टंटेड ग्रोथ नहीं होना चाहिए, उसका ब्रेन अच्छे से मजबूत हो, वो मेंटली फिजिकली मजबूत हो। तो बच्चों को देना चाहिए आयोडीन युक्त नमक देना चाहिए, और उनको पौष्टिक आहार भी देना चाहिए, क्योंकि यही सब की कमी से अगर आपको पौष्टिक आहार में कैल्शियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिनरल्स होता है, तो नहीं अगर दिया जाएगा तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन नहीं ठीक से निकलेगा। जब नहीं ठीक से कमी हो जाएगी तो क्रिटेनिज्म हो जाएगा और ग्वाइटर हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपोथैलेमिक हो जाता है। एक्सो अपथैलेमिक, माने अपथैलेमिक जिस आप समझते हो ना, आँख के डॉक्टर को बोलते हैं। एक्सो मतलब आँख बाहर हो जाती है, आँख एकदम बाहर जैसी थी, बल्कि, है ना, तो वो भी, और उसका दिमाग काम नहीं करेगा, आईक्यू, उसका मेमोरी जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो थायराइड ग्लैंड से मतलब ये होती है। अब आप समझ लीजिए कि आपने थायराइड ग्लैंड को मैंने बताया कि कहाँ पे रहता है, गला के पास रहता है, गला लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में रहता है। तो वो तो आपको फ्रंट हमने बताया, ऐसे करके ये फ्रंट पोर्शन बताया। ठीक इसको अगर हम लोग ऑपोजिट कर देंगे तो ऑपोजिट करने में क्या होगा, तो आप देखिएगा कि जब हम लोग इसको ऑपोजिट करेंगे तो ठीक यहीं पर मटर के दाने के, मटर का जो दाना होता है छोटा सा, या कुछ जो आपका पल्सेस होता है मसूर का या राहर का, जो छोटा छोटा यहाँ पर येलो कलर का एक और ग्लैंड होता है, इसका भाई होता है, इसके पीठ पे होता है, इसके पिछले साइड। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका एक फ्रंट पोर्शन हुआ और एक बैक पोर्शन हुआ, है ना, बैक पोर्शन हुआ। तो बैक पोर्शन में साइड में इसके मटर के दाने के बराबर छोटा छोटा ये होता है, दाना टाइप होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड। ये भी एक तरह का ग्लैंड होता है थायराइड के पीछे बैक साइड में, और ये मटर के दाने के बराबर होता है, येलो कलर का होता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है? ये पायराथायरोमोन या पैराथायरोक्सिन बोल सकते हो, पैराथायरोक्सिन भी बोल सकते हो, पीटीएच पैराथायरो हार्मोन भी बोल सकते हो। तो इसका काम क्या होता है कि जो हमने बताया कि जो उसमें थायरोक्सिन जो निकलता है उसके बाद से दूसरा जो हार्मोन निकलता है कैल्सीटोनिन, बताया था ना कि दो हार्मोन निकलता है, एक थायरोक्सिन और एक, थायरोक्सिन का तो बता दिया कि थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो थायरोक्सिन नहीं निकलेगा तो ग्वाइटर हो जाएगा, ज्यादा निकलेगा सिक्रेशन होगा तो एक्सो अपथैलेमिक हो जाएगा, आंख वगैरह निकल जाएगी। दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड निकलता है वो कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन का क्या काम होता है? नाम ही से आप समझो, कैल मतलब सी क्या होता है? ये कैल्शियम होता है। ये बॉडी के जितना भी, बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम रहता है ब्लड में, है ना, वो सारे कैल्शियम को लेता है और ले करके हड्डी सब पे जोड़ता जाता है, हड्डी पर जमाता रहता है। तो हमारी बोन्स जो हैं, हमारे बॉडी में 206 बोन्स है, जहाँ बोन्स आपको मालूम है मिनरल से बनी है, कैल्शियम से, फास्फोरस से। तो वो सारे कैल्शियम और फास्फोरस जो मिनरल्स है वो हमारे हड्डियों पे सब पे जोड़ के सीमेंट की तरह जमाता रहता है, तो हमारी हड्डी मजबूत रहती है। जब हमारी हड्डी मजबूत रहती है तो हम स्ट्रांग रहते हैं, है ना। तो इसका क्या काम है? कैल्सीटोनिन जो सिक्रेशन करता है थायराइड, ये लेवल कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये सारे कैल्शियम को लेता है अपने पास और हड्डियों के पास जमा करता है। अब आप तो ये समझ गए कि कैल्सीटोनिन, यहीं पर ये पैराथायरॉयड का जो मैंने बताया, ये मटर के तरह जो होता है पैराथायरोक्सिन, इसका क्या काम होता है बताइए? कोई अपना दिमाग लगा के बताइए। इसका काम ये होता है, ये तो कैल्शियम लेकर के बोन को दे देता है, ये तो सारा कैल्शियम लेके बोन को मजबूत करता है। लेकिन अब बोन में जितना जरूरत है उतना ही ना बोन को चाहिए। ये तो कि आपको हड्डी एकदम इतना ज़्यादा बढ़ते हैं, आपका बॉडी कम है और बॉडी में हड्डी बहुत ज़्यादा, उसको हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि आपको इतना तक करना है। तो अगर ज़्यादा कैल्शियम जितनी ज़रूरत है हड्डी को तो ले लिया हड्डी ने कैल्शियम, बाकी जो बचा है कैल्शियम उसको वापस ये पैराथायरोक्सिन क्या करता है, ये वापस ब्लड में दे देता है कि भैया जाओ, हो गया काम तुम्हारा खत्म, जितना चाहिए तो हो गया, अब तुम स्टोर कर लो। फिर इसको रख लेता है। फिर ये क्या करता है,
कैल्सिटोनिन देखता है कि ब्लड में तो फिर कैल्शियम है, फिर वो उससे कैल्शियम निकालता है, फिर हड्डी पर जोड़ता जाता है। फिर ये जब देखता है कि अब इसको ठीक हो गया, फिर कुछ बच गया, तो ये पैराथायरोक्सिन क्या करता है, इस उस हड्डी को, हड्डी पे से जो कैल्शियम है या मिनरल जो बचा हुआ है उसको ले जा करके ब्लड में दे देता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। तो थायराइड जो 2 हार्मोन सिक्रेशन करता है, थायरोक्सिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ग्वाइटर रोग हो जाता है। और अगर नहीं हुआ, उसका बहुत एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो एक्सोथैल्मिक हो जाता है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है थायरोक्सिन का, वो हम आपको बता रहे हैं, वो ये है कि ये जो थायरोक्सिन है, ये हमारे बॉडी में कितने सिस्टम है आपको पता है। एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में सब एक तरह से कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे हैं। अब क्या करता है कि ये जो है थायराइड जो है, जो थायरोक्सिन निकालता है, ये हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बेसल मेटाबॉलिक रेट, सबके रेट को एक लिमिट करता है, टाइम से एकदम एक साथ बोलता है भाई अब तुम्हारा काम हो रहा है, कार्य करने की क्षमता को उसको बढ़ाता है। उसको मतलब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो भी हमारे वर्क कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है कितना रेट में रेस्पिरेशन चल होगा, कब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सारे सिस्टम को बेसल मेटाबॉलिक, उनके मेटाबॉलिज्म पर ध्यान देता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है, सेल बनना, सेल टूटना, खाना जो हम खा रहे हैं, खाना पचना, खाना निकलना, फिर कैसे एक्सक्रीटरी, ये सारे चीज़ को, सारे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, ये थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है, जो कि हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सारे सिस्टम का मेटाबॉलिज्म का ध्यान भी थायराइड ही रखता है। किससे? वो जो अपना हार्मोन निकालता है, कहाँ निकालता है? डायरेक्ट ब्लड में निकालता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। तो ये सोच लीजिए कितना है। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा? थायराइड में क्या होता है, अगर इसका काफ़ी तेज़ी से अगर ये काम करने लगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट जब तेज़ी से काम करने लगेगा तो आपका सारा बॉडी का फंक्शन भी तेज़ी से काम करने लगेगा। जब तेज़ी से काम करने लगेगा तो क्या होगा कि तुरंत खाना पच गया, फिर आपको भूख लगने लगेगी, फिर तुरंत खाना पच गया, फिर भूख लगने लगेगी। आपको भूख खूब लगेगी, भूख इतनी लगेगी, लेकिन बॉडी में नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर पचा दे रहा है, वो फिर सब जो बॉडी में लगेगा नहीं। धीरे धीरे आपको हर टाइम खाना नहीं होगा, इतनी भूख लगेगी, क्या होगा कि बॉडी के अपने आप ही अपना सारे सेल को खाने लगेगा। यानी जो लीवर में जो फैट जमा रहता है उसको भी खाने लगेगा। कि अभी खाना नहीं मिल रहा है, अभी दोपहर का टाइम है, अभी रात का टाइम है, हमको रात में भूख लग गई है, तो क्या करेगा भाई? किसी को जगाएगा तो नहीं कि हमको खाना दो। तो वो अपने बॉडी में जितना भी प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल जो जमा है लीवर में ग्लूकोजन के रूप में, उसको भी वो खाने लगता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ भी एक तरह की नुकसानदेह है। आपको भूख लग जाती है, बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए जो है ये थायराइड जो है, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद से है ये सारे चीज़ को कंट्रोल करता है ना। ये इसका भी एक बहुत बड़ा मेन फंक्शन है। और अगर ये नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो हम लोग को वही बीमारी हो जाती है, थायराइड की बीमारी हो जाती है। क्या करेगा कि अगर थायरोक्सिन जब है, वो जब थायराइड नहीं निकल रहा है तो क्या होगा? थायराइड जब नहीं निकल रहा है तो जो ग्लैंड है उसको तो आयोडीन भी नहीं, जितना हमको मिलना चाहिए आयोडीन मिलेगा तभी ना थायरोक्सिन निकलेगा। तो आयोडीन तो मिल नहीं रहा है, तो थायरोक्सिन थोड़ा सा है तो बेचारा दूसरे को क्या देगा? वो सारा यहीं पर स्टोर होता है कि हम पहले बढ़ेंगे, हम पहले इसमें जमा होंगे, पूरा भर जाएगा, तब ना फिर वो सिक्रेशन करेगा। तो जो नहीं हो पाता है, जब आप अच्छा फूड नहीं लेते हैं, नमक युक्त आयोडीन नहीं मिल पाएगा, तो थायरोक्सिन सारा यहाँ पर ग्लैंड्स में जमा होता रहता है और ये ग्लैंड आपका बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को जो खाने में मिनरल्स होना चाहिए, यानी कैल्शियम और पोटेशियम होना चाहिए। और ये हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है, हर सिस्टम को चलने में ये कंट्रोल करता है। कितना कंट्रोल होना चाहिए, जितना भी सिस्टम आप देख रहे हैं आपके बॉडी में कंट्रोल जो हो रहा है, ये हार्मोन का ही काम है। ये हार्मोन कर रहा है। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को का सिक्रेशन करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो हम लोग डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है या रेस्पिरेशन होता है, ये सब चीज़ कंट्रोल आपका थायराइड ही करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको पता चल रहा है कि जैसे बॉडी में है
अब जैसे कि आपको डायबिटीज़ पेशेंट हो जाता है तो उसको तो शुगर कमी हो जाती है, तो शुगर की कमी हो जाती है तो फिर यही सब जो है लीवर में जो ग्लूकोजोन जो जमा रहता है वो क्या करता है, ग्लूकोजोन को फिर वो वापस ये शुगर बना देता है और उससे फिर आपका काम होता रहता है। यानी कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलता है, एक थायरोक्सिन, एक कैल्शिटोनिन। थायरोक्सिन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को काम करने में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कैल्शिटोनिन जो है वो क्या करता है, सारे ब्लड में जितने भी कैल्शियम है सबको लेके हड्डी वगैरह पे जमा करता है। और जो पैराथायराइड है उसके जो बैक साइड में जो पैराथायराइड है वो क्या करता है कि कैल्शियम अगर ज़्यादा हो गया तो उसको वापस हड्डी से लेकर के ब्लड में जमा कर देता है। दूसरी बात कि अगर ज़्यादा थायरोक्सिन निकले, थायराइड ग्लैंड तो थायरोक्सिन का सिक्रेशन करता है। अगर थायराइड ग्लैंड कम निकाले थायरोक्सिन तो आपको ग्वाइटर हो जाता है, क्रिटिनिज्म बच्चों में हो जाता है, मिक्सोडीमिया हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन करे तो आपको ये हो जाता है ऑप्थेल्मिक, आँख वगैरह बल्कि निकलने लगता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, मेंटल रिटार्टेड हो जाता है, आईक्यू कमज़ोर हो जाता है, ठीक से बच्चा बोल नहीं पाएगा। तो बच्चा अगर है छोटा तब तो उसको इलाज है, थोड़ा छोटा बच्चा रहे तो उसको मेडिकल साइंस में उसका इलाज है, उसको फिर वापस कंट्रोल करके मेडिसिन वगैरह देके उसका आयोडीन लेवल बराबर कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा एज हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वैसे आजकल थायराइड जो है बहुत क्यूरेबल है। तो आज आपने कौन सा पढ़ा, थायराइड पढ़ा। कल हम लोग फिर इसी तरह से हम लोग एड्रिनल पढ़ेंगे, पैंक्रियास और पीनियल, थाइमस, ये दो चार और ग्लैंड है वो आगे जाके छोटा 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 है। जो मेन आपका है पिट्यूटरी है और थायराइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।